विक्रम साराभाई, और इसका नाम सतीश धवन। विक्रम साराभाई जो थे एपीजे अब्दुल कलाम के सीनियर थे, एक तरह से टीचर समझिए, सीनियर थे। एक बार वो रॉकेट लॉन्च करने पे प्रोग्राम बना रहे थे, बड़ा हैवी रॉकेट, एकदम बेहतरीन, जो वर्ल्ड क्लास का था। एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा सा डरे हुए थे, विद्यार्थी थे, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा या नहीं। तो विक्रम साराभाई ने काफी मेहनत किया, फाइनली सक्सेस नहीं हुआ, वहां पर सक्सेस नहीं हो पाया। विक्रम साराभाई आगे आए और सारे अपने जूनियर्स को कहे तुम पीछे रुको, और स्वीकार कर लिए कि हम इस मिशन में फेल हो गए, हमारा ये मिशन सक्सेस नहीं हुआ। काफी ज्यादा पैसे का लॉस हुआ। मीडिया 4 को सवाल पूछती है, मीडिया को जनबे करते हैं, उसको मौका मिल जाएगा, कुछ पूछ देगा। 150 पे चल गया, 142 पे था, 150। हम जकरा पीछे पड़ते हो चौपटे हो जाता है। समझ में गया कि नहीं गया? कहाँ चल गया? 150। तो मीडिया उल्टा सीधा सवाल पूछने लगा। विक्रम साराभाई ने सहजता से जवाब दिया। 3 साल बाद फिर से उसी रॉकेट पर काम हुआ और उससे भी तगड़ा था, और इस बार दुनिया देखते रह गई और रॉकेट क्या हो गया? सफल हो गया। जब मीडिया की बारी आई तो विक्रम साराभाई ने एपीजे अब्दुल कलाम को भेजा, कहा कि सारा श्रेय आप अपने पे लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम सकपका गई, क्या कह रहे हैं? कहे कि जाओ हम ऑर्डर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन सक्सेस रहा, सारे लोगों का इसमें योगदान था, विक्रम साराभाई जैसे नेतृत्व प्रदान करने वाला था, और हमारा रॉकेट सक्सेस हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाए और कहे कि अच्छा लीडर वो होता है जो असफलताओं को अपने ऊपर ले और सफलताओं को अपने पीछे खड़े लोगों के ऊपर सौंपे। ऐसे लोग थे हमारे अंदर, और ये लोग इन 2 कौड़ी के नेताओं के पीछे होते हैं, जिनको आदमी मतलब क्या बोला जाए, इन नेताओं को कुछ कह सकते हैं। अजब, जो पूछता है कि पेपर लीक हुआ है कि ओएमआर लीक हुआ है। बीपीएससी में से पूछे ना कि काहे लीक हुआ, तो करे पेपरवा लीक हुआ है कि ओएमआर लीक हुआ है। बताइए, ऐसा नहीं जल लोलता सब यहाँ पे। हम चुप हो गए 2 मिनट के लिए कि हम इसको क्या जवाब दें। तो पूछा, खान से ही बताइए, पेपर ज्यादा जरूरी है कि ओएमआर? उन सबों के हाथ में ये अरे भैया, बीपीएससी को तो चौपट होना फिक्स है, आप उसको समझे में नहीं आ रहा है ओएमआर ज्यादा जरूरी की पेपर। अरे ओएमआर गोली मारो यार, ओएमआर में कौन चीज रहता है? वो सड़कों पे फेंक दोगे तो क्या दिक्कत है? 2 दिन पहले ही ओएमआर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि ओएमआर से दिक्कत नहीं है। हम कहे ना महाराज, पेपर ना पहले मिल गया, क्या करे? ओएमआर मिला तो दिक्कत नहीं, पेपर मिल गया तो दिक्कत। उसको क्या समझाए ओएमआर मतलब क्या होता है? तो बाद में उसको कहें कि लिखने वाला कॉपिया मिल गया, उससे दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, कॉपिया को बोला जाता है ओएमआर? तब कहा हो, चलिए तब ठीक है। आप बताओ, इतना उम्मीद से गए थे कि उसको कुछ बताएंगे, कुल उम्मीद रहले रख। हम कहे ठीक है महाराज, हम चलते हैं। आपका भी समय हम काहे खराब करें। ओएमआर को ही क्या कहा जाता है? अनसर्जित, खाली वो कहे सादा कॉपिया जगह पे लिखेगा, तब तो ठीक है कह रहे हैं, सादा कॉपिया पता चल जाएगा तो क्या दिक्कत है? ये हाल होता है हमारे यहाँ, समझ में गए मशरूम। और जबकि वो विक्रम साराभाई, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे लोग इनके पीछे काम करते हैं। कितना शर्म की बात है। लीडर देखते हैं, और ये सतीश धवन का त्याग आप देख रहे हैं। देखिए, असफलता तो सबकी थी, अकेले सतीश धवन की तो नहीं थी, विक्रम साराभाई, और सफलता भी सबकी थी, अकेले एपीजे अब्दुल कलाम की तो थी नहीं यहाँ पर। तो लेकिन असफलता का जब सवाल उठा तो सबसे पहले नेतृत्व वाला आया, और जब सारे लोग सफल हो गए तो वो किसको भेजे आगे? तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत भावुक हो गए और पूछे कि सर, सफलता में कम से कम आपको तो रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमें जितना योगदान इस देश को देना था हम उतना दे दिए, अगर हम अपने पीछे खड़े बच्चों को आगे नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचिए उन लोग। तो आज इसरो जो चांद पर, मंगल पे जो घूम ले रहा है, ये मशरूमों की देन नहीं है, इतने योग्य व्यक्ति थे हमारे यहाँ पर। समझ में आ गई नहीं क्या? इतने योग्य व्यक्ति। और आज देखिएगा, इसरो का वैज्ञानिक खुद से सब्जी खरीद रहा है। अब काहे नहीं नासा में चल जाएगा? तब कभी सुने कोई विधायक नासा भागा है? उसको सब सुविधा यही है, सब सुविधा कहाँ है? यहाँ। आज भी अगर हम भारतीय वैज्ञानिक को उचित सम्मान दिला देना, वो पैसे के नहीं भूखे हैं, उनको बस चाहिए कि जो वो वर्क करना चाहते हैं गवर्नमेंट से ज्यादा परमिशन नहीं लेना पड़े। वो कहना चाहते हैं कि हम अगर मंगलयान पे वर्क करना चाहते हैं तो हमें उतनी फैसिलिटी दी जाए, और दूसरा उनको सम्मान चाहिए।
क्या जाता है यहाँ पे? दुनिया भर की पैरामिलिट्री सीआईए सब पड़ी है, आईटीबीपी है, दुनिया भर का हर वैज्ञानिक के पीछे 5 गो 10 गो, हमारी बहनिया के पीछे 20 गो लगल है सब कमांड। बताइए कोने काम किए वो? हाँ, दूसरा को मार देगी वो। 20 गो कमांडो। एक वैज्ञानिक को जिस दिन आप 20 कमांडो दीजिएगा ना, नासा वाला देखेगा, कहेगा बाप रे। एक अपनी मातृभूमि, दूसरा सुविधाएं और सम्मान। देखो देश कितना कर रहा है। देखिए कर्तव्य बनता है दोनों का, दोनों में म्यूचुअल रिलेशन है। अगर देश का सिस्टम अगर किसी योग्य व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा तो ज्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आएगा? आज नासा कितना आगे चला गया। कल्पना चावला नासा में गई थी, कहाँ की थी? भारत, यहीं की थी। सुनीता विलियम सब यहाँ के थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? पहले जो था ये क्या नाम था, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा था धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि भारत से धन की चोरी हो रही थी गुलामी के तौर पर। अभी भारत से ब्रेन की चोरी हो रही है, माइंड ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पहले क्या होता? मनी ड्रेन, ड्रेन का मतलब बाहर निकल जाना, समझा? तो पहले भारत से क्या निकाला जाता था? मनी ड्रेन। अभी क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन, पूरा निकाल दे रहा है। और यहाँ बच जा रहा है सब उल्टा सीधा। तो वही देखिएगा, हवा में पुल गिर जाएगा। अरे भैया ब्रेन ड्रेन तो हो गया, अब जाके लंदन ब्रिज बनाएगा, ब्रुकलिन ब्रिज बनाएगा, सुनामी झेल जाएगा और रह गए यहाँ पे। लीजिए गिराएगा हवा में। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं एयरपोर्ट मत उधिया जाए तो पायलट कहेगा यही था एयरपोर्ट, कहाँ चल गया? तो फोन करेगा जा दूसरी जगह उतर जाओ, बिहार है यहाँ, एयरपोर्ट उधिया गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा। और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? विक्रम साराभाई सहयोग नहीं किए रहते तो एपीजे अब्दुल कलाम आगे बढ़े रहते हैं। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम ये बात राष्ट्रपति बनने के बाद बताए थे, अगर नहीं बताए रहते तो पता चलता। उस समय सोचिए कितना इंसानियत हुआ करता था। आज का नेतवा से नाली का ढक्कन लगवाता है तो पहले लिखवाता है मैं खून चुसवा पार्टी से कफन छाप चुनाव ढक्कन लगा रहा हूं खुले हुए नाली का। हाँ, दोनों लोग में पूरा सबकी टीम थी। सतीश धवन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, पूरी लोगों की क्या थी? एक संयुक्त टीम थी। सब एक ही बैच के, चिदम्बरम दास, काकोदर दास, ये सब लोग की पूरी क्या थी? वैज्ञानिकों की एक टीम थी। तो एक पहला रॉकेट कहां से छोड़ा गया था? तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा। तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा, मुंबई यहाँ पर, मुंबई है ना, मुंबई के पास एक छोटा सा, नहीं नक्शा में नहीं मिलेगा आप लोग को, मुंबई के पास पहाड़ों के बीच में एक जगह है जिसका नाम है ट्राम्बे। क्या नाम है? ट्राम्बे। वहां ट्राम्बे की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। अब कुछ लोग इस पे भी कहते हैं भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव 1951 में हुआ और 52 में संपन्न हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सरदार पटेल की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो चुकी थी। अब कुछ ये लॉजिक देते हैं कि नहीं सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तब इस लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं बनता यार। उनकी तो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी चुनाव के 1 साल पहले। नो डाउट सरदार पटेल से योग्य नेहरू नहीं थे। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सरदार पटेल कर्मठ व्यक्ति थे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा राजनीति में ना लॉबिंग भी बहुत मायने रखती है। हर पार्टी में, वर्तमान भी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े पद पर होने चाहिए लेकिन छोटे पे हैं, और जो ऐसे मंत्री बने हैं जो सोचा चपरासी के लायक नहीं थे। क्योंकि ये क्या मतलब बनता है? लॉबी, आपका कितना अंदर से संगठन मजबूत है। समझ में आएगी नहीं क्या? आप देखते होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि वर्तमान में जो पार्टी शासन कर रही है किसी भी राज्य में या देश में, उस पार्टी का जो नेता है सबसे योग्य, सबसे पढ़ा लिखा। ऐसा नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ भी देखिएगा ऐसे मंत्री मिलेंगे जिससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, होता है ना। तो ये भारत की ये सबसे बड़ी खराबी है। तो सरदार पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते ना, अभी कुछ और ही होता। और यूएनओ में हम गारंटी दे रहे हैं मुकदमा चलता, पाकिस्तान किया रहता कि लाहौर वापस कर दो। आज पीओके पे बात हो रही है ना, वो इंसान लाहौर तक घुस गया रहता वहां पे। समझ में गया? जिन्ना को घुटना टेकवा देता। लेकिन देखिए भारत के साथ प्रकृति भी खेल जाती है। बताइए सरदार पटेल आकस्मिक मृत्यु हो गई। समझ में गया कि नहीं गया? महात्मा गांधी मार दिया वहां पे। इंटरनेशनल लेवल पे गांधी के बात का बहुत वैल्यू था। आप भले गरिया लीजिए भारत में, बस भारत के बाहर नेतृत्व कर लेते थे महात्मा गांधी। बहुत बड़ा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना अफ्रीका में कर दिए थे। अंग्रेजों को घुटने पे झुका दिए थे अफ्रीका में नियम बदलने के लिए। तो वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे ना, गांधी जी का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था।
गांधी जी जब जेल में गए थे ना, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बोला था गांधी जी को छोड़ने के लिए। पावर समझ रहे हैं? लेकिन अंग्रेजवा नहीं छोड़ा था समय पे। लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे देश आजाद हुआ ना, एक तो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद अच्छे नेता भी चले गए वहां पर। जैसे लियाकत अली जो थे वित्त मंत्री, वो कहां चले गए? वहां प्रधानमंत्री बन गए जाके। क्या हो गया? प्रधानमंत्री। एक तो देश का विभाजन हुआ, उसमें से बड़े बड़े नेताओं का क्या हो गया? आकस्मिक मृत्यु हो गई। 1951-52 के बाद पहले प्रधानमंत्री बने, और जवाहरलाल नेहरू को लग गया कि हमारे देश को दूसरे देशों से क्या है? खतरा है। अतः उन्होंने होमी जहांगीर भाभा को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप बेहतरीन वैज्ञानिक हैं, आप कुछ कीजिए। तो 1954 में इन्होंने बुलाया था होमी जहांगीर भाभा को। उन्होंने कहा हमें 20 साल दे दीजिए, 20 साल में हम भारत को परमाणु संपन्न नहीं कर देंगे तब कहिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू को लग गया कि हमें क्या करना है, 20 साल तक क्या करके रखना है? बचा के रखना है। क्या करना है? भारत को बस 20 साल तक बचा के रखना है। 20 साल बाद होमी जहांगीर भाभा क्या दे देंगे? परमाणु वैज्ञान, परमाणु बम। तो जवाहरलाल नेहरू चल गए चाइना के पास। सोचे कि हमारा लड़ाई एक से हो सकता है जिससे हम नहीं हट पाएंगे। उस समय हमारी स्थिति चाइना से कमजोर थी, समझ गया? अगर बात हम आंकड़ों की करेंगे तो अभी चाइना के पास हमसे बेटर इकोनॉमी है, हमसे ज्यादा वहां पे लड़ाकू जहाजें हैं, पैसा है, सैनिक है, सब कुछ है। ये बात सही है, बस हिम्मत छोड़ के उसके पास सब कुछ है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फौजियों की हिम्मत के बदौलत से उनका घर उजाड़ दीजिएगा। फौजी की भी अपनी फैमिली होती है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। अगर वो शहीद हो रहा है इस वजह से कि सामने वाला दुश्मन भारी पड़ रहा है, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन हमारा फौजी इसलिए शहीद हो जाए कि उसको बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिला था, इसलिए शहीद हो जाए कि उसका गोली खत्म हो गया था, तो इसके लिए वो फौजी नहीं जिम्मेदार है, देश जिम्मेदार है। 1962 में शैतान सिंह जब चाइना को मारने निकले थे ना, चाइना वाले भाग गए थे, सब वापस लौट के आए। जानते हैं क्यों? गोली खत्म हो गई थी। तो शैतान सिंह जो थे वहां पर बंदूक के आगे संगीन निकला था, तो उससे मार मारे थे। मतलब ये हमारे देश का काम है। मतलब फौजी अब चाकू से मारेगा, ये उसकी हिम्मत देख सकते हैं। मार पूरा गोली लगा हुआ है, मार को, तो ये गड़बड़ है। तो नेहरू चले गए कहां पे? चाइना के पास। उनको लगा कि चाइना से एक समझौता कर देते हैं कि ना तुम हम पे हमला करोगे ना तुम हम पे हमला करोगे। यहां नेहरू से गलती हुआ। गलती ये हुआ कि भाभा ने क्या कहा था? 20 साल। ये पंचशील समझौता लेके गई किए 20 साल के लिए। कितना साल के लिए? 20 साल के। पंचशील समझौते में ये था कि दोनों देश एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। अच्छा समझौता था। और ये 20 साल के लिए क्यों किया गया था? 20 साल में दे देते। लेकिन चाइना का ना हम 6 साल पहले मान के देखेंगे, फिर बढ़ा देंगे। चाइना के मन में तो कुछ और था। 6 साल बाद 1960 में ये समझौता क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब 62 में भारत पे क्या कर दिया? हमला। क्या कर दिया? हमला कर दिया। ये कितना साल मांगे थे? 20। इनकी ख्याति होमी जहांगीर भाभा की इतनी जबरदस्त थी, पूरा यूरोप दहल गया था कि ये इंसान भारत को सुपर पावर बना देगा। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के पास जितने ताकत का परमाणु बम था ना, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होमी जहांगीर भाभा बना रहे थे। इन्हें सम्मान देने के लिए यूरोप वालों ने बुलाया था, आइए आप यूरोप में अपना भाषण दीजिएगा। और जहाज लड़वा दिया सब इनका माउंट ब्लांक पर्वत पर। और हमारे होमी जहांगीर भाभा का केवल हाथ आया था, पूरा शरीर खत्म हो गया था। डीएनए टेस्ट से पता चला था उन्हीं का हाथ है। अरे यार, क्या जरूरत है अपने वैज्ञानिक सबको इतना आलतू फालतू जगह पे? तुम आओ ना यहाँ मीटिंग पे। नहीं समझ में आया? और अगर जाना चाहिए मीटिंग पे तो ओकनियों के वैज्ञानिक सबके साथ में चलना चाहिए। चल तोरे राष्ट्रपति की जाजिया हम बैठ के चल तो लड़ाओ। अब नहीं समझ में? इन सब पे कभी भरोसा नहीं। आप हमको देखते होंगे, एक चीज आपको धीरे धीरे तो एहसास होता होगा, हम यूरोप वालों और उस सब के फेवर में नहीं रहते हैं। ये किसी को मरवा देते हैं सब। आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई हम जितना लड़ ले, जितना गरिया दे जिन्ना को, अगर माउंट बेटन सही नहीं किया रहता विभाजन हो जाता। अरे थोड़ा मार धार होता, दंगे फसाद होते, रहते तो यहीं पे ना। लाख गरिया लीजिए आप जिन्ना को, लाख गरिया लीजिए इसको, लेकिन सारा प्लानिंग लंदन से रची गई थी कि जिंदगी भर लड़ाएंगे और जिंदगी भर हथियार बेचेंगे। समझ में आया कि नहीं गया? और जिन्ना को ये बात जब पता चली तो ये सब जानबूझ के जिन्ना को मरवाए थे सब। जिन्ना को 28 दिन में टीबी पता चला, टीबी 35 दिन बाद मर गया। ये कौन टीबी है जी? इतना खतरनाक तो एचआईवी नहीं होता है। 35 दिन में टीबी से मर गया। टीबी से आदमी 10-10 साल झेल के मरता है। ओके, पता चल रहा है कि टीबी है, मर गया। जिन्ना ओके, जब पता चला जिन्ना को कि जा हम गलती कर दिए हैं, तो सोचा कि बात करते हैं यहाँ पे। तो इंग्लैंड वाला देखे सर चुट्टा कहीं का बात करेगा, ये विभाजन रद्द कराएगा, मरवा दे इसमें। वहां पे मरवा दिया यहाँ पर। तो हमारा जो भी टुकड़ा हुआ ये सब किसने कराया? सब अंग्रेजों ने।
लेकिन क्या है ना कि हम लोग टुकड़े के बाद अंग्रेज इतना लड़ा दिए सब ना कि उसके ऊपर हम लोग नहीं सोच पाते। समझ रहे हैं कि नहीं? वरना हम तो म्यांमार से शुरू होकर कहां तक जाते थे? अफगानिस्तान तक। हम लोग का वहीं तक हइयो है यहाँ पर। नहीं समझ में आप? बताइए, हम लोग का ये सपना टूट गया कि नहीं टूट गया? और 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहां पर? पोखरण, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सक्सेस नहीं। होमी जहांगीर भाभा रहते तो सक्सेस हो जाता। और उस समय तब पता चलता ससुरा, क्योंकि उस समय भारत और चीन का जो लड़ाई था उसके घाव ताजा थे। और हम लोग 1962 में हारने का सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे पास परमाणु बम नहीं था। नहीं तो चला दिए रहते लोग ससुरा को। आओ ना, आए 2017 में तो आया था डोकालाम में, आया था ना चाइना डोकालाम में। कहां गया? मार देगा आदमी, बीजिंग उदिया ये जाएगा। समझ में आएगी ना? हम लोग यहाँ मारेगा तो कौन चीज, आधा से ज्यादा तो खेत है। नहीं समझ में आया? भारत सघन रूप से नहीं भी बसा हुआ है, भारत ऐसे बिगड़ा हुआ है। परमाणु बम मारेगा तो सोचेगा यार यहाँ आबादी कम है, वो गांव पे मारते हैं, वो गांव पे मारते हैं, मार जाओ जाओ वो गांव से यहाँ तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए तो विक्रम साराभाई यहाँ पे विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,